हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी। मैं मीनाक्षी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और वीडियो हमारे टॉपिक पर, जिसका कि नाम है टाइम एंड वर्क। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में कर सकते हैं। While B and C can do the same work in 24 days, जबकि B और C उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 24 डेज में कर सकते हैं। B और C उस काम को कर सकते हैं 24 डेज में। C and A in 20 डेज, और जबकि जो C और A है उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? वो 20 दिन में कर सकते हैं। C और A उस काम को कर सकते हैं 20 दिन में। ठीक है। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। फिनिश नहीं हुआ, उसने कहा कि 10 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं। तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा? हमें ये बताना है कि 10 दिनों तक उन्होंने साथ में काम कर लिया, उसके बाद जो काम बच गया उस काम को जो ए है वो कितने दिनों में करेगा। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लेंगे इन तीनों का एलसीएम, जो कि हमारा क्या होगा? टोटल वर्क। इन तीनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 120। यही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क। ये हमारा टाइम है। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें जो वर्क है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? टाइम से। यानी 120 डिवाइडेड बाय 30 क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 5। यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 6। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ए और बी की 4, बी और सी की 5, सी और ए की 6। ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब सिंगल पर्सन ना देके वो मिलकर काम करते हैं और इस तरह से उनके ग्रुप बनते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तब उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी को निकालने के लिए हम इनको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ठीक है। जब हम तीनों को प्लस करते हैं तो वो ट्वाइस बन जाती है हर चीज़। ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी, फिर 2 कॉमन लेके वहाँ डिवाइड में चला जाता है। तो वही चीज़ बार बार करने की बजाय बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब इसी तरह के जो है क्वेश्चन में जो है अब जब इसी तरह की चीज़ क्वेश्चन में आ जाए तो आप क्या करेंगे? तीनों को प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली डिफरेंट साइड पे उनकी एफिशिएंसीज को भी प्लस करेंगे। 5 और 4 9, 9 और 6 कितना हो गया? 15, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। सिंपली आपको ये करना है, वो फॉलो करने की बजाय। वो तो शुरू में आपको बिगनिंग में इसलिए कराया गया था ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। आप इस तरह से कीजिएगा, बस तीनों को प्लस कीजिएगा और उनकी जो एफिशिएंसी है उनको प्लस करके 2 से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है। उसने जो हमारा ये कंबाइंड एफिशिएंसी निकली ए प्लस बी प्लस सी की, ये इनका एक दिन का काम निकला। 1 डे वर्क निकला कि एक दिन के अंदर वो कितना काम करते हैं तीनों मिलके? 15/2। पर उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? उन्होंने कितने दिन तक काम किया है? उन्होंने 10 दिन तक काम किया। तो उनका एक दिन का काम है, तीनों का एक दिन का काम हमें कितना दे दिया? 15/2। तो 10 डेज का जो वर्क है वो क्या हो जाएगा? 15/2 इंटू 10। एक दिन का इतने, तो 10 दिन का निकालने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 दैट इज 75। 15 5 जा 75। तो ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलकर 10 दिन तक काम करेंगे तो वो कितना काम कर चुके होंगे? वो 120 काम में से 75 काम जो है वो कर चुके होंगे। अब जो बचा हुआ काम है उस काम को किसने करना है? ए ने फिनिश करना। और हमें यही बताना है उस बचे हुए काम को जो ए है वो कितने दिन में फिनिश करेगा। सबसे पहले रिमेनिंग वर्क ही निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले रिमेनिंग वर्क, जो कि हमारा हो जाएगा 120 माइनस 75 दैट इज 45। ठीक है। 45 आ गया वो बचा हुआ काम। अब हमें निकालना है कि ए उस बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल वर्क अब हम यहाँ पे 120 नहीं लेंगे। टोटल वर्क अब हम कितना लेंगे? 45, क्योंकि 120 में से 75 वर्क तो वो कर चुके हैं। जो बच चुका है वो काम लेना है। कितना काम बच गया हमारा? 42। और इसके लिए क्योंकि ए को फिनिश कराना है, वो काम ए को फिनिश कराना, तो इसके लिए ए की एफिशिएंसी चाहिए। ए की एफिशिएंसी अभी हमें क्वेश्चन में, मतलब जो हमने सॉल्यूशन निकाला उसमें हमने ए की एफिशिएंसी नहीं निकाली, तो अभी हमें ए की एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं ए की एफिशिएंसी। हमें तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी तो हमने निकाल ली। तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आई थी? ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आई थी?
15/2। अब हमें चाहिए किसकी एफिशिएंसी, हमें चाहिए ए की एफिशिएंसी। अब ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर हम बी और सी की एफिशिएंसी को तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी में से माइनस कर देंगे तो हमें ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी, और बी और सी की एफिशिएंसी हम ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, जो कि कितना है 5। तो बेसिकली इस 15/2 में से हमें क्या माइनस करना है 5, तो हमें क्या मिल जाएगी, ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी हमें। 15/2 माइनस 5, अब निकाल लेंगे ऐसे, ये हमारी आ जाएगी 5/2 ए की एफिशिएंसी। अब यहाँ लगा देंगे हम, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5/2, तो 15/5, 2 डिवाइड में ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 18 डेज। तो ए अकेला उस रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, वो वर्क को कंप्लीट करेगा 18 डेज में, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। बी एंड सी इन 8 डेज, जो बी और सी है उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, वो 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एंड सी एंड ए इन 6 डे, और जो सी और ए है वो उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, वो 6 डेज के अंदर उस काम को कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क अलोन। अगर बी अकेला उस काम को करे तो वो उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। उसके लिए लेना पड़ेगा हमें तीनों का एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, जो कि हमारा क्या है टोटल वर्क। ये हमें दिया हुआ है टाइम, एफिशिएंसी अब हम निकालेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा 2, 24 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा 3, 24 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा 4। तो ए और बी एक दिन में 2 काम, बी और सी एक दिन में 3 काम, और सी और ए एक दिन में कितने काम करते हैं, 4 काम करते हैं। अब इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है। प्रीवियस क्वेश्चन में बताई चुकी हूँ कंबाइंड एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। इस तरह की सिचुएशन आती है तो तीनों की एफिशिएंसी को प्लस करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9, और 2 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई, मतलब तीनों एक दिन में इतना काम करते हैं। अब क्योंकि बी से कराना है काम को कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें लोगों को बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोगों को उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी में से किसकी एफिशिएंसी को जो है माइनस करना पड़ेगा। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें ए और सी की एफिशिएंसी को माइनस करना पड़ेगा, और ए और सी की एफिशिएंसी हम ऑलरेडी क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, जो कि कितनी है 4। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 9/2 में से 4 को जो है माइनस करना पड़ेगा। तो जो बी की एफिशिएंसी है यहाँ से आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब बी अकेला उस काम को कितने के दिन में करेगा, टाइम निकालना, तो टोटल वर्क दैट इज 24 अपॉन बी एफिशिएंसी जो कि है 1/2, तो 24 × 2 दैट इज 48। ऑप्शन डी, यानी 48 डेज के अंदर जो बी है वो अकेला काम को क्या है फिनिश करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A man and a boy received ₹800 as a wages for 5 days for the work they did together. एक आदमी और एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। मतलब दोनों मिलकर कोई काम करते हैं और वो उस काम को 5 दिन तक करते हैं, और 5 दिन के बाद उनको उस काम के कितने रुपए मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। द मैन एफिशिएंसी इज ट्वाइस ऑफ द बॉय। जो आदमी है उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी कार्य क्षमता है, वो लड़के की कार्य क्षमता की क्या है, दुगनी है। यहाँ से पकड़ते हैं हम क्वेश्चन को, मैन और हमें बॉय दो जो है पर्सन दिए गए हैं, और एफिशिएंसी की बात हो रही है। यहाँ पे जो आदमी की एफिशिएंसी है वो बॉय की एफिशिएंसी की क्या है, दुगनी है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। तो आदमी की एफिशिएंसी होगी 2 और बॉय की एफिशिएंसी होगी 1। यानी अगर आदमी एक दिन के अंदर 2 काम करता है तो लड़का जो है एक दिन के अंदर कितने काम करेगा, वो 1 काम करेगा। आगे हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द बॉय। तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। 2 चीज़ें इस क्वेश्चन, इस लाइन से 2 चीज़ें हमें पता चली। एक तो हमें निकालनी है इनकम, कमाई किसकी, लड़के की। दूसरा प्रतिदिन मतलब डेली की निकालनी है उसके, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ ये 800 वो 5 डेज की है, तो मतलब पहले हमें 1 डे की यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ठीक है,
मैन और बॉय दोनों मिलकर 5 डेज के अंदर कितने रुपीस अर्न करते हैं? 800 रुपीज़। तो 1 डे के अंदर दोनों मिलकर कितने रुपीस अर्न करेंगे? 800 डिवाइडेड बाय 5, जो कि हो जाएगा हमारा 160। एक दिन के अंदर आदमी और लड़का दोनों मिलकर 160 रुपये कमाते हैं। एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि एक दिन की हमारी निकल गई, प्रतिदिन की पूछा ना, डेली की पूछा, डेली की उनकी पता चल गई, पर ये डेली की मैन और बॉय दोनों की पता चली, और हमें सिर्फ किसकी निकालनी है? बॉय की निकालनी है, बॉय का शेयर निकालना है। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी या इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब हमें शेयर निकालना होता है या अमाउंट उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो जो उनकी एफिशिएंसी का रेशो होता है वही उनका शेयर का क्या हो जाएगा? रेशो हो जाएगा। ठीक है, उसी रेशो में उनको वो अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अमाउंट अब जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना है? 160। 800 मत कर लेना, 800 नहीं है, वो तो 5 दिन का है, पर हमें इसको डेली वेजेस निकालना है, तो अब अमाउंट हम कितना लेंगे? 160 लेंगे। और बॉय का शेयर लेना, बॉय का शेयर इसमें कितना है? 1 अपॉन में क्या आता है? टोटल शेयर, दोनों का मिलके, दोनों का शेयर दोनों मिला के कितना आ जाएगा? 2 और 1 3। अब 3 को 160 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 53 1/3। 53 1/3 जो है बॉय जो है वो हर एक प्रतिदिन जो है वो अर्न करेगा, उसका डेली वेज जो होगा वो कितना होगा? 53 1/3। ऑप्शन ए जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू हाफ ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए जो है किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है। आधा काम ही कह दिया ना, 1/2 भाग मतलब किसी काम का आधा हिस्सा वो 5 दिन में कर सकता है। तो अभी हम पूरा निकालेंगे। ए के बारे में बोला, जो ए है वो हाफ वर्क जो है, आधा काम जो है वो कितने दिन में ख़त्म करता है? 5 दिन में। तो पूरा काम, एंटायर वर्क, पूरा काम वो कितने दिन में ख़त्म करेगा? 5 × 2 दैट इज 10। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, अगर आधा काम वो 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेगा? 10 दिन में ख़त्म करेगा। आगे देखते हैं, बी के लिए बोला, बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 9 डेज। जो बी है उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। बी के बारे में क्या बोला? बी जो है वो 3/5 भाग काम का कितने दिन में ख़त्म करता है? 9 दिन में ख़त्म करता है। तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेगा? 3/5 9 दिन में करता है, तो पूरा काम यानी 1 वर्क वो कितने टाइम में फिनिश करेगा? तो 9 × इस टर्म का डिवाइड में जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/3, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा? ये 15। तो बी जो है वो कितने दिन में ख़त्म करेगा? पूरे काम को 15 डेज में ख़त्म करेगा। आगे बोला, सी कैन डू 1/3 ऑफ दैट वर्क इन 8 डेज। जो सी है उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। सी के बारे में उसने बोला, जो सी है 2/3 भाग काम का 2/3 भाग कितने दिन में फिनिश करता है? वो 8 दिन में फिनिश करता है। तो पूरा काम कितने दिन में फिनिश करेगा? वो 8 × 3/2 जो कि आ जाएगा 12। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन में बोला, इन हाउ मैनी डेज कैन 3 ऑफ देम टुगेदर टू डू द सेम वर्क। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब हो गया क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें आपको ये चीज़ ऑलरेडी गिवन होती थी, ये वाली चीज़ जो हमने निकाली है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब ये चीज़ ना देके क्वेश्चन में आपको इस तरह से दी ये चीज़, तो मतलब उनका पूरा काम आपको निकालना है, मतलब पूरा टाइम वो निकालना है कि वो किस इतने टाइम में आपको ये चीज़ निकालनी है कि वो काम को कितने दिनों में करेंगे। तो वो हमने निकाल लिया। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, करते हैं। जो ए है वो काम को करेगा 10 दिन में, जो बी है वो काम को करता है 15 दिन में, और जो सी है वो काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 60, जो कि हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, ये हमारा टाइम। अब एफिशिएंसी निकालेंगे हम। 60 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 6, 60 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 4, 60 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 5।
तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो टाइम निकालना है, टोटल वर्क जो कि हमारा 60 और एफिशिएंसी नहीं लेंगे तीनों की कंबाइंड, 6 और 4 10 और 5 15, 15 4 जस्ट 60। तो 4 दिन के अंदर तीनों मिलके ए बी और सी उस काम को क्या है ख़त्म कर देंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ये भी। P के बारे में इसने बोला कि P जो है 1/4 जो वर्क है, 1/4 पार्ट है जो वर्क का, वो कितने दिन में फिनिश करता है, वो फिनिश करता है 10 डेज के अंदर। तो एंटायर वर्क, फुल वर्क, पूरा काम वो कितने दिन में ख़त्म करेगा, 10 × 4/1 हो जाएगा। तो 4 दैट इज़ 40 डेज के अंदर कंप्लीट करेगा। आगे उसने बोला क्यू कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क इन 145 डेज। क्यू के बारे में बोला क्यू उसी काम का 40% जो भाग है वो 145 दिन में समाप्त कर सकता है। क्यू के बारे में उसने बोला 40% जो वर्क है वो कंप्लीट करता है 145 डेज में। तो एंटायर यानी फुल वर्क यानी 100% काम जो है वो कितने दिन में ख़त्म करेगा, 145/40 × 100 कैंसल आउट करेंगे, 5/2 आ जाएगा। 145 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 162.5। ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला आर कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। जो आर है 1/3 जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, 13 डेज के अंदर कंप्लीट करता है। आर की बात की गई, 1/3 वर्क कंप्लीट करता है 13 डेज में। तो एंटायर वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 13 × 3 जो कि हो जाएगा हमारा 39। नेक्स्ट उसने बोला जो एस है 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज। जो एस है, एस के बारे में क्या बोला गया कि वो 1/6 वर्क है, जो 1/6 पार्ट है वर्क का, वो कितने टाइम में फिनिश करता है, 7 डेज में। तो फुल वर्क, एंटायर वर्क कितने टाइम में फिनिश करेगा वो, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 6 जो कि हो जाएगा 42। आगे क्वेश्चन में बोला हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, इन चारों में से कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। जाहिर सी बात है जो सबसे कम दिन लेगा वही काम पहले खत्म करेगा। आगे इस क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है, सबसे कम टाइम में काम खत्म कौन कर रहा है, वो आर ही कर रहा है 39 डेज में। बाकी का इससे ज़्यादा ही है। तो जो आर है वही जो है सबसे पहले काम को क्या है खत्म करेगा। तो आर ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा था पर सॉल्यूशन उसका छोटा सा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी इसी तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क की कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।